के बाद आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। निपुत्रा निपुत्री नहीं बोलना है। तुम्हारा इतना औकात है, तुम्हारा इतना औकात है, औकात है, घर में चोरी कर देंगे ना, तुम्हारा औकात नहीं है कि तुम हमको कुछ करेगा। रे हरामी। और समीर चौधरी वो है, कभी ये मत सोचना कि हम नारी पे हाथ नहीं उठाते हैं। राक्षसनी जैसे तमाम नारियों को लोला पूछने के लिए समीर चौधरी का जो हथवा है ना, कड़वा वाला, फाड़ देता है पिछवाड़ा तुरंत। चलिए हम लोग आ रहे हैं, चलिए हम लोग आ रहे हैं। मैडम कंचन मैडम, कंचन मैडम, क्या बोल रहे थे सुबह कंचन के बारे में, बताइए। कंचन के बारे में मेरा हस्बैंड दूसरे औरत के साथ रह रहे थे 6 महीना से। तो कंचन मैडम के यहाँ गया है, यहाँ थाना काम नहीं किया, एयरपोर्ट थाना पड़ता है। कंचन मैडम 1100 रुपया लिए है, नाम लिखी, सब चीज किए। दोबारा बुलाई तो गए तो 15,000 रुपया मांग रही थी कि आपका घर चलेंगे, उसको बोलेंगे, डांटेंगे, जेल भेज सकते हैं। 15,000 रुपया नहीं था मेरे पास, नहीं क्या, हम तो खुलेआम बोलेंगे। अब एगो शराबी हो, अब उस शराब छोड़ावे के दुकान खोल ले हो। अब बताओ भैया वो कैसन शराबी हो तो जो शराब छोड़ावे के दुकान, मैंने न कहा गया है कि आप खुद ही जैसे करी, हम इंटर पास किए हैं, नकली डिग्री कितना लीजिएगा, ये ना आपको हम दे देते हैं, कितना लीजिएगा, बीए का दे दें कि कोची का एमकॉम का दे दें कि डॉक्टरी का डिग्री दे दें, तो ये फर्जी हमारे पास नहीं चलने वाला। चलना सब चलेंगे, चलो। मैडम दिखाइए इधर फेस थोड़ा, कंचन मैडम दिखाइए। अधिवक्ता को गाली देते हैं मैडम। हाँ मैडम, पैर तोड़ दीजिएगा अधिवक्ता। देखिए मैडम इधर, ए मैडम आप चलिए। जो गलत करेगा उसके साथ गलत ही होगा। अब आखिरकार 2 हाथ 3 हाथ का है, अगर सरेआम रिश्वत की बात हो रही है तो तुरंत कार्रवाई होना चाहिए वैसे लोगों के ऊपर जो रिश्वत लेना चाह रहा है, जो रिश्वत देना चाह रहा है। रामायण महाभारत या फिर कृष्ण जी का जब लीला चलता था तो एक और राक्षसनी रूप रहा करती थी, जो कभी देखते होंगे कि तारका बनती थी, कभी देखते पुतना बनती थी, तो ऐसे लोग भी हैं। और समीर चौधरी वो है, कभी ये मत सोचना कि हम नारी पे हाथ नहीं उठाते हैं। राक्षसनी जैसे तमाम नारियों को लोला पूछने के लिए समीर चौधरी का जो हथवा है ना, कड़वा वाला, फाड़ देता है पिछवाड़ा तुरंत। याद रखिएगा, ये मत सोचिएगा कि समीर चौधरी कोई नारी को नहीं मारता होगा, समीर चौधरी महिलाओं को इतना इज्जत करता। तो हम अपने संस्कार और सभ्यता वाली महिलाओं का हम इज्जत करते हैं, उनको हम मानते हैं कि हाँ भाई हमारा बिहार है, हमारा माई बहन है। तो मतलब कंचन पूतना है, अच्छी बात है भाई। ऐसे समाज में जिस तरह का कर रहा है तो ये लोग को तो हम राक्षस नहीं मानेंगे यार। आप कितना के घर बसाए, क्या को ब्याह कराए सामूहिक, बताइएगा कितना के। अरे इनका अपना घर खुद टूटल है, टूटने के कारण ही खुद है अपने पति को गाली दे रही है। गाली गुलज करके गई यहाँ, हम वकीलों को काला कौवा कह देती है। बात करने का कोई तमीज नहीं, मेरे पास बायोडाटा रिकॉर्डिंग है। न्यायालय से अपने आप को ऊपर, हाँ न्यायालय से ऊपर है वो उनका साफ कहना है कि हम उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को नहीं मानते हैं, हम ये सब कोर्ट कचहरी नहीं जानते हैं। तो भाई हम कहते हैं कि आज अगर आप कोर्ट कचहरी नहीं जानते तो आप थाना में कैसे बैठ गए? तो आपके क्लाइंट को डराने, बिल्कुल मेरे क्लाइंट को डराने को घींच करके ले जा रहा था। यहाँ सैकड़ों लोग देखा कि घींच करके उसको ले जा रहा था। गंदा गंदा गाली उली देने लगा कि तुम कोर्ट का काम छोड़ो, यहाँ आओ पहले, हम लोग से पढ़ के कोर्ट कचहरी है क्या। तब हमने कहा कि मैडम अभी इस केस का हियरिंग चल रहा है, 4 बजे हियरिंग समाप्त होगा, मैं स्वतः इनको पहुंचा दूंगा आपके पास, आप काउंसलिंग कर लीजिएगा। फिर हम लोग 5 बजे तक वहाँ पहुंचे, 5 से 7 बजे तक हम लोग वेट किए, लेकिन वो नहीं आई। आज सुबह अर्ली मॉर्निंग 9 बजे के लगभग इसको फोन किया गया कि तुम ये काम करो, तुम मनोज पैलेस होटल आ जाओ। तो ये बोली कि हम होटल क्यों जाएंगे, अगर आपको काउंसलिंग करना है तो आप हमारे घर पे आइए। फिर हम उसको बोले कि मैडम अगर आपको काउंसलिंग करना है, इतने में वो करने लगी, माँ बहन का पूरा गाली देने लगी, तो ऐसा वकील का बोर्ड तोड़ देंगे, ये कर देंगे, कोर्ट में आकर के तोड़ देंगे। तो हम बोले आपका स्वागत है मैडम, आप अगर न्यायालय से ऊपर हैं, अगर आप उच्च न्यायालय के आदेश को नहीं मानते हैं तो आप कोर्ट आइए। आप कोर्ट में कंचन मैडम कोई अपने आप को मानवाधिकार का कोई अधिकारी बताती है, लेकिन मुझे लगता है कि बिल्कुल पूरी तरह से फर्जी है। हम लोगों ने जब उनसे आईडी कार्ड मांगा तो वो लोग टाल मटोल करने लगे। 3 लोगों का उसका टीम है, एक के पास आईडी कार्ड है, जिससे साफ जाहिर होता है कि वो लोग पैसे को लेकर के ये सब काम करती है। और इतना अभद्र व्यवहार, मैं कहता हूँ कि न्यायालय का आदेश है, आप किसी एक्यूज को लेकर के इन्फॉर्मेंट के घर पे कैसे चलेगा, और वहाँ जाकर के आप थ्रेटिंग दे रहे हैं, इसका मतलब आप इन्फॉर्मेंट से एक्यूज से मिले हुए हैं। और हमारे साथ अभद्र व्यवहार हुआ, पूरे भरी न्यायालय में अभद्र व्यवहार हुआ। हेलो हेलो जी बोलिए, समीर चौधरी बात कर रहे हैं।
हाँ, गुड मॉर्निंग समीर भैया जी। बोलिए, क्या बात करना था आपको? हम कहना चाह रहे, देखिए आपसे ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाह रहे, सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि आप महिला के लिए, हम जानते हैं आप बहुत पहले खड़ा होते हैं। ये चीज आप में हम शुरू से ही जानते थे कि महिला के लिए आप पहले खड़ा होते हैं। अगर आप एक चीज देखे होंगे कि इतना महिला हमारे लिए राखी भेजी, राखी बांधे, हमको तो इतना खुशी होता है। आपसे हमको कोई शिकायत नहीं है, लेकिन हमको ये चीज है कि आप महिला के लिए खड़ा होते हैं, तो आप जो भी मेरा वीडियो चला है ना, उससे कोई शिकायत नहीं, लेकिन हम चाहते हैं ना कि एक तरफा नहीं, मेरा हकीकत क्या है, क्यों हम 10 दिन चुप रहे हैं, क्यों बयान नहीं दिए, इतना मीडिया में मेरा गंदगी। अच्छा भौजी, एक बात बतावा हमरा, ए भौजी, एक तरफा चलाया गया है। अरे एक तरफा चलाया गया, सुनिए। इंटरव्यू लीजिए, हम आपको बोल रहे हैं भैया, प्लीज एक बार आप मेरा इंटरव्यू लीजिए, हम पूरे ठीक है, हम आपका इंटरव्यू लेंगे, बैठेंगे साथ में, हम बात करेंगे उस पर। लेकिन एक बात बताओ भौजी, ये काला कौआ काला बोले थे वकील साहब के केस? हम अपने बच्चे की कसम खा के करे हैं कि हम काला कौआ नहीं बोले थे, मेरी स्टाफ बोली, लेकिन फिर भी सॉरी हम बोले, हम माफी मांगे। क्यों? क्योंकि मेरी स्टाफ थी ना, हम हेड है ना, वो बोली तब हम माफी मांगे। अच्छा सुनने कि मेरी आवाज रिकॉर्डिंग करके आप चलाइएगा, फिर भी कोई बात नहीं, जो बात है। अरे भौजी, हम कोर्ट में घुस के गाली नहीं दी है। आप देखिए, होटल में मोबाइल पे हम गाली देगी, क्या तुम्हारी बीवी बच्चा नहीं है, तुम रंडवा है कि किसी को बीवी को 2 दिन से घुमा रहा है? हमने होटल में गाली दिया, वो आज सब प्रूफ देंगे। हम चुप थे क्यों? क्योंकि हम गलती किए थे, शर्मिंदा महसूस कर रहे थे, लेकिन इन लोगों ने तो हमको पूरा लंगा कर दिया न्यूज पे, हर चीज पे। अब कोई लंगा नहीं किया, मीडिया वाला नहीं पुतरा नहीं बनता तो मर गया कि नहीं दिख रहा उसको। नहीं, देखिए ये गलत बात है, सब मीडिया वाला को नहीं बोलिए। आपके साथ भी जो भाई मेरा रहता है ना, वो भी एगो मीडिया है, तो कम से कम सूर्या उरिया को हम आज से नहीं जान रहे। ये लोग इतना स्ट्रगल करके, इतना सब कुछ करने के बाद अगर आज खड़ा है, तो वो लोग भी बहुत अंदर से। लेकिन सब मीडिया को नहीं बोलना, निपुतरा मीडिया वाला नहीं होता, मीडिया वाला सब बिहार है। काहे भौजी सब तुम माने, आप जिस तरह से समाज में बोले वही चीज को लोग, मीडिया भाई लोग प्रेजेंट किया था, इसमें किसी मीडिया का ये नहीं कहा। मीडिया वाला हकीकत नहीं दिखाया। के गो मीडिया वाला गलत दिखाया? क्या गो मीडिया गलत दिखाया? आप के गो मीडिया को आप बोल रहे हैं? बबीता सुनिए, हम बताते हैं, सब गलत दिखाया, क्लिक काट करके। बबीता मिश्रा जो है वो गई वहाँ पे, तो वो क्या कर रही कि कंचन गई रंगदारी करने लगी। सब हम कह रहे हैं कि मान लीजिए कि मेरे बच्चे पे बहुत गलत प्रभाव पड़ा, बच्चा मेरा रो रहा, मम्मी तुम जेल में मर जाएगी, ये हो जाएगा, छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं। तब बताइए। अच्छा एक बात बोली ना कि इनका बच्चा लोग हर रहा है, रो कान रहा है कि भैया मैया जेल जेतू तो का हो तू ना हो तू। लेकिन सुन लीजिए, होता क्या है ना, जैसे अगर कंचन भौजी किसी के घरवा में जाके जो कहती थी कि मारेंगे एक तबराक तो मुंह से बह जाएगा, तो बचवन लोग के भी तो डर रहता ना। आपको एक सीख मिला कि नहीं मिला, ये हमको बताइए पहले। देखिए सीख बहुत कुछ मिला हमको, बस ये चीज हुआ ना, इंसान देखिए अगर अपना गलती स्वीकार लेवे ना तो इंसान गलत नहीं होता। अगर आपको सीख मिला कि हाँ समीर भाई, सो आने वाले समय में हम इस सब चीज को बहुत निगलेक्ट करेंगे, नहीं देखेंगे। और देखिए आपके पास कोई पीड़ित जाती है ना, तो मरता का नहीं करता। अभी मान लीजिए कुछ खुदा न खास्ते घर में आपका हो, तो आप छटपटाए लगिएगा। कोई जाती हैं आपके पास और पति जाता है, तो मान लीजिए जिस तरह से जो टोन रहता है ना, वो टोनमा थोड़ा सा न्यूट्रल में रख के बोलिएगा ना। सुनिए, जो हम आप देखे हैं रफ्ता सप्ताह मारने को उठाती, कभी मारे नहीं, क्यों किए पता है? पति बच्चा को छोड़ के हमने एकदम महिला को पकड़े हैं कि जमशेदपुर से छोड़ के यहाँ दूसरे के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ सोई हुई और बच्चा रो रहा है, उसको हम डांटे हैं। चलिए सुन लीजिए, अब दूसरा बात क्या है कि नहीं निकलता हो गया। सुनिए ना, अभी जैसे कि आप पैसा का मामला जो बीच में आ रहा है, आप क्या रुपए लेते हैं सबसे चार्ज? आपके यहाँ कोई अगर जाता है पीड़ित, 1100 चार्ज नहीं लेते हैं, अपनी मर्जी से जो होता है। अच्छा ठीक है, एगो महिला है, देखिए ये तो इंक्वायरी करने की बात है। इंक्वायरी नहीं है, मान लीजिए कि हम बोल रहे हैं तो कहीं डंके की चोट पे बोल रहे हैं। एक महिला है जो पटने की रहने वाली है, वो आपको बढ़िया से जानती है, तो उनसे आप लोग 50,000 रुपया भी मांगे थे और 1100 जमा की हुई भी है, उसका रसीद है उसके पास। तो वो कही थी कि समीर भैया ऐसा ऐसा। देखिए आपके बारे में जब हम बोले ना, तो लोग जो आपसे सताए हुए थे ना, जो डरे सहमे थे, वो लोग मेरे पास आ गए। उन लोग का इतना ऑडियो, इतना फोटो, इतना वीडियो लोग भेजे हुए हमारे पास।